देखिए, बोला एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी। देखिए, इस जगह पर साउंड है और साउंड का अपना स्पीड होता है जो 330 मीटर प्रति सेकंड है। और यहां से एक आदमी अगर इस जगह पर है तो बोले आदमी को यह साउंड सुनाई देता है कब, जब साउंड के द्वारा डिस्टेंस कवर होता है। वो साउंड यहां से चला और आदमी तक पहुंचा तो बोल रहा है कि पहुंचने में समय लगा है 10 सेकंड। तो यहां से यहां का दूरी बताइए। बोले जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो स्पीड इनटू टाइम लेते हैं। इसका अर्थ क्या है, दूरी बराबर में चाल गुणा में समय। चाल तो दिया 330 मीटर प्रति सेकंड और समय लगा 10 सेकंड, गुणा करेंगे तो 3300 मीटर हो गया। आपका आंसर यही है। इन आंसर ऑप्शन में किलोमीटर में दिया तो 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा और 1000 से भाग देंगे तो 3.3 किलोमीटर आपके प्रश्न का आंसर होगा। 1000 से क्यों भाग पड़ा, क्योंकि 1 किलोमीटर का अर्थ आप समझते हैं 1000 मीटर, बस इसीलिए इससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर। 32 को देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि दो स्थान R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर। बोले ये R है और ये S है और इसके बीच में फासला हो गया 42 किलोमीटर का। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से R से S की ओर चलती है, R से S की ओर 4 किलोमीटर पर आवर से। और उसी समय रोमिता भी किसी चाल से S से R की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो ये हम Y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ऐसा ठीक है। चलना प्रारंभ करते हैं। वे 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है तो रोमिता की चाल कितनी है। बोलिए, अगर आप रिलेटिव स्पीड को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा डिजिट है, भरबली बन जाएगा। अगर यहाँ पे 42 किलोमीटर में रिलेटिव लगेगा किसका, तो 4 और इसका, और समय कितना दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि समय लग जाता है 6 घंटा मिलने में। तो बोले ये 6 से भाग लगाएंगे तो 7 आएगा, और 7 अगर आएगा तो ये 3 होना चाहिए, तो 4 और 3 से 7 होगा, 7 से इसको काटेंगे तो आपका 6 घंटा लगेगा। तो ये तो निकल गया आपको 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन वही बोल रहा है रोमिता की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब हम बना के भी दिखा दे रहे हैं, देखिए। बोले जब आप 42 किलोमीटर के दूरी में, आपको हम क्या बोले थे कि सेम समय पर जब दो चाल काम करेगा, है ना, सेम समय पर ये चली और ये भी चली, तो सेम समय पर दो चाल, तो दोनों चाल या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, दिशा विपरीत है इसलिए प्लस होगा, तो 4 और प्लस वाई। बोले आज यही आपका आंसर है। और ये कितना समय, जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 आवर्स बोला, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + y = में 7, और इसलिए y का मान निकला 3 किलोमीटर पर आवर, जो आपके प्रश्न का आंसर है। तो लिख के बनाएंगे तो आप ऐसा लिख लेंगे, यही काम हम भरवली आपको समझाए थे कि ये 6 लाने के लिए 42 को 7 से काटना पड़ेगा। 7 से 6 बार में कट जाएगा, है ना 42, तो आपका 7 लाने के लिए 4 है तो यहाँ पर 3 होगा, तभी जोड़ के 7 हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। डिजिट अच्छा था इसीलिए। अगला, अब देखिए बोल रहा है, बोला एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर की दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता। बोलिए बेंगलोर से चलेगा 8:30 बजे में प्रातः, कहीं जाना है उसको, मान लीजिए यहाँ, और गंतव्य तक 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है। माने उसको यहां तक जाना और अंदाज कर रहा है कि हम 12:30 बजे तक यहां पहुंच जाएंगे, मीनिंग है 4 घंटे में यहां तक उसको पहुंचना है। लेकिन ये तो सोचा, अब जब 10:30 बज गया, चल तो दिया 8:30 में, जब यहाँ पे 10:30 बजा है तो वो देख रहा है कि उसका पूरे 4 घंटे में से 2 घंटा बीत गया, लेकिन दूरी जो तय हुआ है वो कितना, तो केवल 40%। बोलिए 4 घंटा टोटल लगना था 4 आवर्स यहां तक जाने में, जो अंदाज लिया था उसमें उसका आधा समय बीत गया, तो दूरी जो है आधा तय होना चाहिए ना, तो आधा तो 50% होता, लेकिन तय हुआ केवल 40%, तो 60% दूरी तो अभी बच ही गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दूरी 300 किलोमीटर था टोटल, ठीक है, तो बोले 300 का 40% तय हुआ 120 किलोमीटर, जबकि यहाँ पे समय के अनुसार हो जाना चाहिए था 150 किलोमीटर, 50%, 2 घंटा बीत गया आधा समय, तो इसका आधा होना चाहिए था, लेकिन 120 ही किलोमीटर जा सका। बोले 180 अभी और बचा हुआ है,
अब क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है कि गंतव्य पर वो इसी समय पर पहुंचना चाहेगा तो उसके स्पीड में कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मीनिंग अब तो 180 किलोमीटर के दूरी को अगले 2 घंटे में तय करना ही पड़ेगा, तो स्पीड यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा। बोले कितने का रखेगा, तो 90 का, लेकिन वो नहीं पूछ रहा, बोला कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 का, उसका स्पीड कितने का जा रहा था, बोले 120 किलोमीटर चल रहा था 2 घंटे में, तो स्पीड था 60 का, तो बोले 60 के स्पीड से जा रहा था, अब करना पड़ेगा 90 का स्पीड, तो बढ़ाना पड़ेगा 30 का, इसलिए उसके स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर का। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपको बोलते हैं, ये आपका बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स में ज्यादा रहता है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि ये उसी जगह पूछता है, एसएससी में भी आपको दे सकता है। चलिए अगला क्या बोला, पढ़ लीजिए। बोलता एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है, और दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और ए पर 11:30 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगाकर आप रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर बैंक छोड़कर, ठीक है, बाकी जो भी एग्जाम है। देखिए डायग्राम क्या कह रहा है, ए से चले और बी पर पहुंचे, तो उसमें क्या क्या बोल रहा है, अगर यहां से 8 बजे में चल दे, सॉरी 7 बजे, 7 बजे में चल दे तो यहां पहुंच जाता है 11 बजे एक, और दूसरा इधर से 8 बजे में अगर चले तो पहुंचता है 11:30 बजे, ठीक है, वही है ना, 8 बजे चले तो 11:30, दिशा को देखिएगा, ठीक है, जो 7 बजे चला 11 बजे पहुंचा, जो 8 बजे चला 11:30 बजे, मीनिंग है इधर वाले को 4 घंटा लगता है और इधर वाले को 3.5 घंटा। तो आप क्या करेंगे, यहां से यहां का दूरी मानने के लिए जो 4 घंटा और आपका यहां से जो है 3.5 घंटा, जिसको हम 7/2 लिखते हैं, ऐसा इसका एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम भरबली हम लोग ले लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम 28 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ 1 और 2 है तो 1 और 2 का एलसीएम 1 होगा, मीनिंग है हम दूरी 28 किलोमीटर मान लेंगे, यही दूरी आपको सपोज कर लेना, ठीक है। अब ये दूरी अगर 28 किलोमीटर मान लिया जाए तो इसका अर्थ क्या है कि 7 से लेकर 11, 28 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय, तो एक का स्पीड आप ले लिए ऐसा इधर वाले का, और यहां पर 3.5 घंटा उसी 28 में जो 7/2 लिखेंगे, तो ये आपका 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया इधर वाले का, हो गया ना 7/4। अब बोले इधर यहां से फिल करिए, हम आपसे क्या बोले हैं कि सेम समय पर जब भी 2 चाल काम करे दोनों चाल बेकार होगा, लेकिन अगर सिंगल स्पीड चले तो उसको यूज करना है। 7 से लेकर 8 बजे तक में ये चाल जो ये वाला है आपका 1 घंटा काम किया है, इसलिए यहां पर आपका 7 किलोमीटर ट्रेवल हो जाएगा। तो हम 28 में 7 यहां पर दिखा देते हैं, उसके लिए यहां 8 बज गया है, और अब बचा 28 में ये घटा करके मात्र 21 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस। लेकिन इस 21 में 8 AM और 8 AM आपका जो है ना ये दोनों अब रिलेटिव लग जाएगा, इसीलिए इस 21 किलोमीटर में रिलेटिव लगाए, तो बोले चाल तो ये है 7 + 8 ऐसा, इतना आवर्स लगेगा। ये क्या है, 3 से काटिए 7 बार में और 5 बार में, ये बन जाएगा आपका 1.2/5 ऐसा, और ये क्या है तो 1 घंटा, और यहाँ 60 करेंगे तो 24 मिनट, मीनिंग है 1 घंटा 24 मिनट के बाद में दोनों ट्रेन मिलेगी, कब से, तो 8 AM से, तो बोले 8 AM में आप 1 घंटा 24 मिनट जोड़ेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9:24 AM। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड भी है, मींस मिडिल लेवल का क्वेश्चन इसको मानेंगे और आराम से बन जाता है। हम ये जो एलसीएम लेकर डिस्टेंस आपको दिए ये नहीं भी करिएगा, आप 1 किलोमीटर मानिए, 100 किलोमीटर मानिए, x किलोमीटर मानिए, सब पे आंसर वही आएगा, लेकिन ये हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर मेरा ये सभी फ्रैक्शन नहीं आने देगा, डिजिट अच्छा होगा कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई। इसको देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार आपसे पूछा जाता है। एक गाड़ी की बिना रुके औसत चाल, मीनिंग है होता है ना नॉन स्टॉप वाला जो ट्रेन है ना, जो कि एक स्टेशन से खुले और जहां अंतिम स्टेशन है वहीं पर रुके, बीच में कहीं उसका स्टेशन पे ये नहीं दिया जाता स्टॉपेज, ठीक है। और कुछ ट्रेन का क्या है कि हर स्टेशन पे है, कुछ का गैपिंग करके है, तो ये नॉन स्टॉप वाला है। बोले नॉन स्टॉप है ना, एवरेज स्पीड कितना दे दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन रुक रुक कर चले, बीच बीच में बहुत सारे स्टेशन पे रुकना भी है तो स्पीड घट जाएगा उसका, तो विथ स्टॉपेज, ठीक है।
विथ स्टॉपेज एवरेज स्पीड। अब ये 72 दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन होता है कि बताइए वह गाड़ी प्रति घंटा कितना देर रुकती है। तो देखिए हम ट्रिक से पहले बता रहे हैं, रेस्ट पर आवर इक्वल्स टू, इन दोनों का अंतर लीजिएगा। क्वेश्चन पहले पहचान लीजिए कि नॉन स्टॉप स्पीड दिया रहे और आपका विथ स्टॉपेज दिया रहे, तो आप रेस्ट पर आवर कैसे निकालेंगे, दोनों चाल को घटाएंगे और बट्टा में बड़ा वाला स्पीड 90, ये हो गया 18×5 = 90, और 1/5 घंटे को मिनट में अगर बदल दिया जाए तो आपका 12 मिनट। हम लोग आंसर दे दिए 12 मिनट। बस इतना छोटा ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन का कि दोनों चालों का अंतर लीजिएगा, बट्टा में बड़ा स्पीड रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आवर में ऑप्शन मिनट में देगा तो मिनट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन अगर आप इसको बनाना चाहेंगे खुद से, ये तो ट्रिक हम दिए, अगर आप अपने से बनाएंगे तो ये बनेगा कैसे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फिल करिए यहां पर, देखिए बोले हम लोग करते क्या है इसमें कि कुछ दूरी मानते हैं, दूरी इन दोनों का एलसीएम के बराबर मानेंगे। बोले एलसीएम 360 आ जाएगा। आप 360 किलोमीटर जाएंगे, एवरेज स्पीड 90 से, तो 360 को 90 से भाग लगाइए। 4 घंटे का समय में आपका जर्नी हो जाता है। कब? जब केवल आप चलेंगे, कहीं रुकना नहीं है। लेकिन वही 360 72 के स्पीड से 5 घंटा लगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम काम किए, माने चले और बीच में कहीं कहीं रुके भी, तो मेरा समय 4 घंटा के जगह पर 5 घंटा लगा। इसका अर्थ क्या है कि इस 5 घंटे में 1 घंटा आराम है। बोले 5 घंटे में 1 घंटा आराम, तो 1 घंटे में कितना आराम? 1/5। और यही तो हम आंसर दिए थे। 1/5 घंटे को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 60 होगा, तो ये 12 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये बना करके भी दिखा दिया ताकि कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोला समझ करके आप बिल्कुल इसको बना करके दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बनाने के बाद आपको रिमेंबर करना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं करेंगे, 90 और 72 का अंतर 18, बट्टा में बड़ा स्पीड जो 90 दिख रहा है, 1/5 घंटा आपके प्रश्न का आंसर। ऑप्शन मिनट में है इसलिए 60 से गुना कर दिए, 12 मिनट आंसर। 36 को देखिए, बोलता है एक ड्राइवर जिसकी चाल 76 किलोमीटर पर आवर है, ये कार ड्राइवर है, अपने सामने में 60 मीटर आगे एक बस को जाते हुए देखा। बस, ठीक है, इसकी चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। 20, अब देखिए ये तो देखा 60 मीटर का गैप है। 20 सेकंड जैसे बीतता है, तो बोला 20 सेकंड के बाद में कार ड्राइवर बस से 40 मीटर आगे निकल गया। मीनिंग है, बोले 20 सेकंड में चूंकि बस रनिंग है तो बस का कुछ प्लेसमेंट तो होगा ही ये, लेकिन कार जो है ना यहां से ये चलते हुए इससे, माने बस के इस पोजीशन से भी 40 मीटर आगे निकल गया वो कार वाला, ये जिसका 76 का स्पीड है। इसका अर्थ क्या है कि ये दूरी जो गैप हम दिखा रहे हैं डॉटेड लाइंस में, ये तो कार को भी चलना पड़ा ही है ना, ये वाला ये। इसका अर्थ क्या है, फील करिएगा कि 20 सेकंड में बस के द्वारा मात्र ये दूरी तय होता है क्योंकि उसका स्पीड कम होगा, ठीक है, और 20 सेकंड में कार के द्वारा ये तो तय होता ही है जो कैंसिल हो गया, और ये अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त है। मीनिंग हम इससे बात समझ गए कि 60 + 40 100 मीटर का अधिक दूरी तय किया जाता है इस कार के द्वारा इस बस वाले से। कितने देर में? तो 20 सेकंड में। इसका अर्थ क्या है, ये 20 हो गया और 60 40 100, ये इसको हम अगर 18/5 से गुना कर दें तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकलेगा। बोले 20 5 100 कट गया, ये 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये बस का स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड है क्योंकि कार और बस दोनों रनिंग है। अब बोलिए 76 स्पीड और इसी दिशा में बस भी है, तो माइनस बस का स्पीड बराबर में 18 से आप y निकाल लीजिए तो आ गया 58 किलोमीटर पर आवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 58 में पहले टिक लगा लीजिए और क्वेश्चन में भी टिक लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस प्रश्न का आंसर होता है। लॉजिकल अप्रोच यहां पर समझ में आना चाहिए कि 20 सेकंड में कार के द्वारा 60 मीटर प्लस ये गैप और प्लस 40 तय किया गया, लेकिन बस के द्वारा 20 सेकंड में केवल ये दूरी तय किया गया। ये कैंसिल कर दीजिए तो समझ में आ गया कि 20 सेकंड में कार के द्वारा बस से 60 + 40 100 मीटर ज्यादा दूरी तय किया जाता है। कन्वर्शन, ये रिलेटिव स्पीड निकला। अब 76 में 58 घटेगा तब ना रिलेटिव 18 आ जाएगा, हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें तीन परिस्थिति बनता है, मीनिंग है क्वेश्चन एक ही है, तीन सिचुएशन इंटरनल। बोलता है एक चींटी एक चिकने खूंटे पर पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ती है, पहला मिनट में 12 मीटर चढ़ती है, अगले मिनट में 2 मीटर स्लिप कर जाती है, अगले मिनट में 2 मीटर स्लिप कर जाती है। ऐसे 72 मीटर ऊंचा खूंटा चढ़ना है, समय क्या लगेगा? कैसे बनेगा? स्टेप को याद करिए कि फाइनली 2 मिनट में 12 चढ़कर 2 स्लिप कर जाए तो 10 ही चढ़ा, चढ़ना तो है पूरे 72। तो बनता कैसे? बोले आपके मन में क्या आ जाएगा कि 10 से 7 फोल्ड है, 7 दूना 14 सेकंड, तो 14 मिनट तो लगेगा या थोड़ा और। ऐसा नहीं होता ऑल द टाइम, कभी ये उत्तर सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। तो आप कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे वो फील करिए। पहला काम 2 मिनट में कितना चढ़ा, इसमें ये घटाकर। दूसरा काम इस 72 में एक लॉट में जितना चढ़ता है वो घटाइएगा, कितना बच गया? 60। अब आपका 10 से ये कट सकता है और नहीं भी कट सकता है। अभी कटा कितने बार में? तो अगर ये कट गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कट गया 6 बार में तो 6 दूना 12 और 1 जोड़ दीजिएगा, 13 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कैसे दिखा देते हैं, बोलिए। अब 6 से इसको गुणा करिएगा तो 6 दूना 12 मिनट में वो 6 से इसमें गुणा करेंगे, 60 मीटर चढ़ गया। अब बोलिए 12 के बाद 13वां मिनट में तो चढ़ेगा, क्योंकि पहला में चढ़ता है, तीसरा में चढ़ता है, 5वां में चढ़ता है, लेकिन दूसरा चौथा समय स्लिप करता है। तो 12 के बाद 13वां मिनट जो विषम आएगा, पहला, तीसरा, 5वां, 13वां, ये सब उसमें चढ़ेगा। और फिर अब अगले 1 मिनट में यहां पर लिख देते हैं, नेक्स्ट 1 मिनट में क्या करेगा? पहले 12 चढ़ेगा ना वो, तो नेक्स्ट 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ेगा। तो आप बोलिए कि आपका समय 12 मिनट और 1 जोड़ करके 13 मिनट में 60 मीटर, और 12 मीटर को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इसीलिए 13 मिनट में फाइनली 72 मीटर वो चढ़ गया। बस यही काम करना है। क्या बोले? 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, इसमें ये घटा करके, फिर 72 चढ़ना है तो पहले एक लॉट में जो चढ़ेगा वो माइनस करिएगा, और ये अगर इससे कट गया तो ये सब तो बनाना भी नहीं पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, 10 से 6 बार में कटा तो 6 दूना 12 1 13। चलिए इसका 3 एग्जाम्पल आपको होता है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, पढ़िए। पहले मिनट में 11 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में 2 मीटर स्लिप करेगा। आप यहां से 2 मिनट में कितना चढ़ा वो निकाल लीजिए, 9। उसके बाद आपसे हम बोले थे, क्या बोले थे कि अब आप जो है क्या करेंगे, एक लॉट में जितना चढ़ता है ना, तो बोले कितना चढ़ना, 62। यहां पर लिख देते हैं पहले। बोले 62 मीटर में आप एक लॉट में जो चढ़ता वो घटाइएगा, कितना हो गया ये? 51। क्या इस 9 से ये कटता है? नहीं। जब ये कटता, मान लीजिए 54 है, फिर करिए, मान लीजिए 54 है तो 9 से 6 बार में कटा तो 6 दूना 12 1 13 उत्तर होता। लेकिन जब ये नहीं कटे तो यहां पर आपका सेकंड पोजीशन आ गया, आप इसको इसके करीब ले जाएंगे। बोले 9 से 63 होता तो 7 फोल्ड होता, लेकिन आपका यहां मैक्सिमम 6 फोल्ड लग रहा है, ठीक है, 6 ही फोल्ड लगेगा। तो 6 फोल्ड आप लगाइए मत, मैक्सिमम 6 फोल्ड लग रहा है। आप क्या करेंगे, 5 ही फोल्ड लगा कर देखेंगे। जब 5 फोल्ड लगाएंगे तो 9 5 45 मीटर चढ़ेगा, बचेगा इसमें से 17 मीटर ये रिमेनिंग। लेकिन ये रिमेनिंग जो है एक लॉट में जितना चढ़ रहा है उससे ज्यादा हो जाता है, ऐसा। इसीलिए ये फोल्ड ओके नहीं होगा, तब यही फोल्ड ओके करना पड़ेगा। हम 6 फोल्ड ओके करेंगे तो 6 दूना 12 मिनट और 6 9 54 मीटर हो गया। अब यहाँ पे 54 के बाद इसके लिए बचा कितना, 8 मीटर। उस 8 मीटर में क्या समय लगेगा, तो ये आपका 8/11, 8 सीधे ये लगा दीजिएगा, जो अंत में जो बचेगा इतना मिनट। बोले इसको जोड़िए तो 12.8/11 खोज लीजिए, 12.8/11। ये 2 पोजीशन हो गया। ध्यान दीजिए, तीसरा 3 टाइप आएगा, इससे ये कट सकता है, उत्तर कंप्लीट होगा, विषम होगा। कैसे? इससे ये अगर 5 बार में कटता तो 5 दूना 10 1 11, ऑलवेज विषम संख्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा। इससे ये नहीं कटे, इसको मैक्सिमम फोल्ड करके एक नीचे के फोल्ड को जांच करना है। अगर यहाँ रिमेनिंग जो है ना, एक लॉट में जो चढ़ता है उससे कम बचता तो ये फोल्ड ओके करते, और ज्यादा बच गया है रिमेनिंग तो ये फोल्ड ओके होगा। इसलिए अगले प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं, क्या है उसमें। देखिए सेम उसी का तीसरा एग्जाम्पल होगा। बोला पहले मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर स्लिप करता है। तो हम तो समझ गए कि 2 मिनट में फाइनली 9 ही मीटर चढ़ता है।
अब चढ़ना कितना है, तो 90 मीटर। बोलिए 90 मीटर में पहले इस 10 को आप लेस करते हैं, ये हो जाता है 80 मीटर। क्या ये 80 इससे कटा? नहीं कटा। अब समझिए, अगर ये 81 होता, फिर से सोचिए, अगर ये 81 होता तो 9 फोल्ड में कटता, तो 9 दूना 18 1 19 आंसर होता। नहीं कटा, हम इसके करीब जाएंगे। बोले 10 फोल्ड हो रहा है, 10 फोल्ड। लेकिन आपका 10 ओके होगा कि नहीं, यहां दिखा देते हैं। बोले 10 से पहले एक 9 करके जांच करना है। बोले हम 9 ही फोल्ड करके देखेंगे, तो 9 फोल्ड करने से 81 चढ़ेगा और 90 के लिए 9 मीटर बचेगा रिमेनिंग, ऐसा। और बोलिए ये जो रिमेनिंग बचेगा एक लॉट में जितना चढ़ता उससे कम है, इसलिए इस बार ये फोल्ड ओके होगा। तीनों टाइप आ गया। 9 फोल्ड ओके करेंगे तो 9 दूना 18 मिनट लगेगा, 9 9 81 मीटर चढ़ जाएगा। और उसके बाद में 9 मीटर जो बचेगा, उस 9 मीटर को अंत में चढ़ने में सीधे 9 बट्टा ये लगा दीजिएगा, तो 9 बट्टा 10 मिनट का समय लगेगा। अब इसको जोड़िए, 18 पूर्णांक 9 बट्टा 10 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो ये आपको इस हिसाब से आराम से बन जाता है। यही आपका जो है इस चलिए, तो ये जो है ना आपका टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन हो गया है। आपको अभी 3 क्लास दिया गया है जिस इसके लिए, है ना। तो 3 क्लास आप अच्छे से देखेंगे। हम सारा टाइप उसमें जो आ सकता है उन सारे टाइप्स को टच कर दिए हैं। तो हर तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ, बस आप इतने क्वेश्चन को अच्छा से बना लेंगे, आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछता है। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं होगा, आपका कंसेप्ट होता है लिमिटेड। कंसेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन खुद भी बनता है। इसमें 3 पोजीशन बना है, घर पे एक बार अच्छे से आप देखेंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के आगे में फिर आपका आएगा जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। आप कुछ क्वेश्चन ट्रेन से रिलेटेड हम लोग कर लेंगे, कुछ बोट एंड स्टीम से कर लेंगे, तो ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। थैंक यू।